नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डाकिनी तंत्र साधना इसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे डाकिनी साधना मैंने डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन डाकिनी का जो तंत्र होता है, जैसे हम लोग भैरव तंत्र बोलते हैं, ठीक है, काली तंत्र बोलते हैं, कामाख्या तंत्र बोलते हैं, ऐसे डाकिनी तंत्र, ठीक है। और ये तंत्र जो है, इसमें डाकिनी साधना नहीं करनी होती, इसमें डाकिनी का जो तंत्र है उससे काम लिया जाता है, डाकिनी शक्ति से काम लिया जाता है। और ये सेफ़ है डाकिनी साधना से, क्योंकि डाकिनी साधना का मैंने वीडियो डाला हुआ है, जिसमें अगर आप लोग देखते हैं कि उसमें जो है, अगर आप साधना करते हैं तो जान का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और साथ में जो है, इसमें एक तरीके से ज़्यादा दिन तक इसको रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत नियम होते हैं डाकिनी साधना अगर कोई साधक करता है तो, ठीक है। संसारिक जीवन से आपको दूर रहना पड़ेगा, और ये साधना कालीन बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। भूमि शयन होता है, जहाँ पे आप साधना कर रहे हो वहीं पे सोना पड़ता है, ठीक है ना। और साधना के दौरान ये पटक के, मतलब आपको साधना स्थल से उठा के फेंक भी सकती है, इतना पावरफुल शक्ति है ये। लेकिन इसकी जो तंत्र विद्या है, इसकी जो चीज़ से इसका कार्य लिया जाता है, ये कोई भी इस्तेमाल में ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जैसे जो सात्विक तंत्र होते हैं, उसमें काम वगैरह बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। जैसे कोई अगर ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करता है तो उस पर भी कभी कभी क्या हो जाता है, किसी काम में थोड़ा बहुत बाधा आ जाता है। तो उस क्षेत्र में अगर डाकिनी तंत्र विद्या अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी काम बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि ये उग्र शक्ति होती है। और ये जो कलयुग है, इसमें ज़्यादा एक्टिव रहना चाहती है, मतलब एक्टिव रहती है ये, ठीक है। तो ये विद्या कैसे इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। डाकिनी तंत्र साधना विद्या जो है, ये विद्या से क्या क्या काम होता है। एक तो देखो, आप षटकर्म कर सकते हैं, मारन कर सकते हैं, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, शांतिकर्म, सारे कर्म जो है इसके द्वारा 24 से 48 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। इतना पावरफुल चीज़ है, ठीक है। और ये डाकिनी जो यंत्र होता है, उसी से ही ये काम होता है। बस मंत्रों का एक एक डिफरेंस होता है, हर अलग अलग क्रियाओं का। मारन का मंत्र थोड़ा अलग होगा, वशीकरण का अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन जो यंत्र है वो सेम ही है, और उसी के द्वारा ही शक्ति को हमारा जो संदेश है पहुंचाया जाता है, और उसके बाद काम होने के बाद उसको भोग भी दिया जाता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, गुरु दीक्षित होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये साधना ऐसा नहीं है कि देखो हम डायरेक्ट साधना नहीं कर रहे, तंत्र और उस विद्या उसके यंत्र से हम लोग काम ले रहे हैं, तो इसे कोई भी बिना गुरु दीक्षा के कर लेगा। गुरु दीक्षित बिल्कुल होना है, जैसे कोई भी साधक हो जाता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद घर में ही आप गुरु मंत्र का साधना कर सकते हैं, उसके बाद आगे की साधना करें, तो ये बिल्कुल सही बात होगी। लेकिन तंत्र विद्या जो है डाकिनी, ये ईजी है बहुत, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। आप डाकिनी सिद्धि करोगे तो बहुत मेहनत है, उससे अच्छा इसकी जो विद्या है अगर सीख लिए तो आपको 2 दिन 3 दिन में ही आप जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप आगे काम ले सकते हो, राइट। दूसरा कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही फास्ट काम होता है ये। लेकिन जहाँ पर भी इसका आप काम लोगे वो घर में नहीं होना चाहिए, हाँ, वो आपको घर के बाहर ही आपको जगह चुननी पड़ेगी। ये जगह जो होगी, जैसे जंगल हो गया, फिर कोई शमशान अगर है तो उस जगह में भी आप कर सकते हैं। और जैसे कोई खंडर है, ठीक है, हाँ, अगर आपका कोई ऐसा घर है, घर मतलब जो थोड़ा सुनसान जगह में हो, तो ऐसे जगह में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है, जब ये क्रिया आप कर रहे हैं तो आसपास में कोई हो ना, कोई देखे ना इस चीज़ को, ठीक है। आप इससे क्या क्या कार्य ले सकते हैं षटकर्म के अलावा, जैसे किसी का कोर्ट कचहरी का इशू हो रहा है, तो ये आपके वश में, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कहीं भी आपका दुकान है, चल नहीं रहा है, तो इस यंत्र से जो है, आप अगर इस यंत्र में इस मंत्र को, हाँ, जागृत करके अपनी इच्छा बोल के अपनी दुकान में रखोगे तो दुकान पूरा एकदम मतलब 10 गुना तेज़ी से चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप परीक्षा में मतलब एक तरीके से टॉप करना चाहते हैं, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वशीकरण में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, बहुत जल्दी कार्य होता है, ठीक है। और इसमें अगर पैसों का समस्या है, ठीक है, किसी का कर्ज वगैरह होता है, तो इस यंत्र से जो है पैसा आपको पता नहीं कहीं से भी, ठीक है ना, ये शक्ति आपको कहीं से भी ला के दे सकता है। इतना पावरफुल चीज़ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कोई भी कार्य ले इनसे, तो भूख देना ना भूलें,
ठीक है। अगर ये चीज़ आप भूल जाते हो तो फिर वो चीज़ आपको तबाह भी कर सकती है, क्योंकि उग्र शक्ति है, मैंने बताया आपको। इसकी साधना इतनी उग्र होती है कि क्या बताऊँ। लेकिन इसकी तंत्र विद्या से बहुत सारे कार्य ईजिली हो जाते हैं। जहाँ पे हम लोग छोटी मोटी शक्ति से अगर करने जाते हैं या जो सात्विक चीज़ों से करने जाते हैं तो बहुत समय भी लगता है, क्योंकि इंसान के अंदर उतना धैर्य होता नहीं है, जल्दी काम चाहिए। तो इस केस में ये विद्या आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और सारा खेल यंत्र का है। जागरण क्रिया कैसे होगी, कोई भी अमावस की रात 10 बजे 11 बजे आपको बैठना है, यंत्र को बनाना है। सिंदूर से, लाल सिंदूर से आप बना सकते हैं, कोई भी वाइट या फिर भोजपत्र अगर मिल जाए वहाँ पे ये यंत्र को बनाना है, ठीक है। यंत्र को बनाने के बाद 4 कोने में 4 नींबू की आपको नींबू रखना है, ठीक है। और उसके बाद बीच में, यंत्र के बीच में आपको जो है जो आपको मंत्र लिखना है डाकिनी का, वो मैं दूंगा, ठीक है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यंत्र का बीच में थोड़ा सा खाली जगह रखिएगा जहाँ पे अपना नाम और गोत्र वगैरह लिख पाए आप। ऊपर में उसका क्रिया का मंत्र होगा, छोटा सा मंत्र है, जैसे वशीकरण का एक छोटा मंत्र होता है, हर क्रिया का एक छोटा सा मंत्र होता है, वो आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद मतलब वो यंत्र जो है उस काम के लिए बन जाता है। फिर ये हो गया उस मंत्र का। उसके बाद क्या करना है आपको, 11 माला 3 दिन तक जाप करना है। और हर दिन 11 माला जाप करने के बाद लास्ट में आपको जो है अपना इच्छा बोलना है। तीनों दिन सेम इच्छा बोलिए, ऐसा नहीं कि आज एक कल एक, ऐसा नहीं, ठीक है। तीनों दिन सेम इच्छा बोलिए। और तीसरे दिन जो है सारे सामग्री जो रहेगी वो एक जगह में समेट के आपको कोई भी तालाब हो, ठीक है ना, कोई पॉन्ड हो सकता है, तो तालाब पॉन्ड ये सब, या फिर नदी हो, उसमें विसर्जित कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करें 3 दिन के बाद, लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा परीक्षित है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, क्योंकि इस तंत्र विद्या से बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो जल्दी कार्य करके दिखाते हैं, ठीक है। और इससे जो है सबसे ज़्यादा अच्छा काम होता है मारण क्रिया, लेकिन मैं इसमें सजेशन नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो ये क्रिया जो है बहुत ही आसान है, और जो भी नए इंसान हैं जो जस्ट गुरु दीक्षित हुए हैं और उनको समय लग रहा है नए नए साधना करने में, तो वो अपने कार्य जो है इस चीज़ों से ले सकते हैं। तो यही है डाकिन तंत्र साधना, मतलब तंत्र विद्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ काली।